हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखेंगे आपका क्लास 10 मैथ्स क्वेश्चन नंबर आपका 2 का 2 नंबर क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपको आते रहता है क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस है आपका क्या दिया हुआ, फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल बी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। तो इस जो वैल्यू दिया हुआ है उससे हम लोग का फाइंड वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड आउट करना इस बार। और इस बार किससे? नो सोल्यूशन के हिसाब से करना है। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि 3 सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन, इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन और एक आपका इनफिनाइट यूनिक सोल्यूशन। 3 सोल्यूशन होता है। तो चलिए देखते हैं, इसे हम लोग पहले बनाने का ट्राई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसे इक्वेशन करते हैं। देखिए 3x प्लस में y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, और उसी तरह इधर इसको कर लेते हैं 2k माइनस 1 एक्स प्लस में k माइनस 1 y, और इसको इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2k प्लस में 1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा इक्वेशन 2। इसका क्या मान लिया हमने? इक्वेशन में 2 मान लिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलिए इसको हम लोग इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a2 का वैल्यू हो जाएगा 2k माइनस में 1। ओके, उसी तरह b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि y से पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है। और यहाँ b2 का वैल्यू y से पहले क्या कोफिशिएंट है? k माइनस में 1, ये कोफिशिएंट है। ओके, इसे ब्रैकेट में रख देता हूँ। उसी तरह c1 का जो वैल्यू है वो क्या है? c1 का वैल्यू देखिए -1 है। और यहाँ देखिए c2 का जो वैल्यू है क्या दिया हुआ? माइनस में ही दिया हुआ, लेकिन क्या है 2k प्लस में 1 दिया हुआ है। आई होप ये समझ में आ गया। अब देखिए ये दो वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन दिया हुआ। अभी हमें इसको निकालना किसके हिसाब से है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये निकालना है आपको नो सोल्यूशन के हिसाब से। फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन, तो फॉर नो सोल्यूशन के हिसाब से निकालना। नो सोल्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है आपको ये भी जानना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये आपका होता है नो सोल्यूशन का इक्वेशन। अब इसमें हम लोग को ये इसको डालकर दिखा देना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं a1/a2 क्या हो जाएगा। a1/a2 हो जाएगा आपका 3/2k माइनस में 1 इक्वल टू b1/b2 क्या हो जाएगा 1/k माइनस में 1 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस में 1, और नीचे में हो जाएगा माइनस में 2k प्लस में 1। माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या केवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें वैल्यू किस चीज़ का चाहिए। हमें वैल्यू चाहिए के का वैल्यू आप किस इक्वेशन से निकालते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि कहाँ से निकालते, के का वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो के का वैल्यू आप इस दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिएगा। इस दोनों इक्वेशन में एक दूसरे को कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आता है देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको इससे कंपेयर इससे करेंगे, ये दोनों को इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू के माइनस में 1, और इधर से इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k माइनस में 1। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 3k माइनस 1, और सॉरी 3k, और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 2k माइनस में 1, तो 3 को इस साइड लेकर आइए तो ये हो जाएगा 3k, और ये 2 को इस साइड आएगा तो माइनस में 2k हो जाएगा, और ये -1 है और -3 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 3। तो यहाँ से देखिए 3k में से 2k चला गया तो 1k, और k का वैल्यू कितना आ गया 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और यही आपका क्या आ जाएगा k का वैल्यू आ गया। द वैल्यू देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 2। तो ये के का वैल्यू कितना आ गया भाई? तो ये के का वैल्यू जो आपको आ गया वो 2 आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा सारे का सारा। आप ये सोच रहे हैं कि इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किए। हमें के का वैल्यू चाहिए आपका किसी भी इक्वेशन, और ये नॉट इक्वल है, जबकि हमें इक्वल में चाहिए। के का वैल्यू इक्वल में चाहिए, नॉट इक्वल में नहीं चाहिए, इसीलिए उसका इक्वेशन हमने नहीं लिया, ठीक है। इक्वल में के लिए इक्वल वाला लीजिए, नॉट इक्वल में अगर कोई चारा नहीं है तो आप ये नॉट इक्वल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2 का 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।